हाँ तो भाइयों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा यार, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट वीज़ा पे जर्मनी आना चाह रहे हैं। मैं इस टाइम बर्लिन में हूँ। आज की कहानी में यही था कि ऐप के अंदर लोकेशन कुछ और शो हो रही थी रेस्टोरेंट की, जहाँ से मैंने ऑर्डर पिक करना था, और रेस्टोरेंट बेसिकली कहीं और था। तो मैं कभी यहाँ आ रहा हूँ, कभी वहाँ जा रहा हूँ, तो वही खबरें या सब चीज़ें चल रही हैं। जो जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आप कितना कमा लेते हो, सर्वाइवल कैसा है, क्या सिनेरियोज़ हैं, किस तरीके से क्या हालात हैं, अकोमोडेशन, जॉब, ये वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन। और अभी तो समर आया, मैं विंटर में आया था, समर आया अभी ज़रा बर्लिन ओपन हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो बर्फ़ ही बर्फ़ थी हर जगह पे। हर बंदा जो जहाँ पे रह रहा है वो उधर स्टक होकर रह रहा है, ना कोई बाहर निकल रहा है ना कुछ। आज मैं जिस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है डिलीवरी जॉब बेसिकली। अब डिलीवरी जॉब के अंदर क्या सा, क्योंकि जब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे भी, जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में से जो लोग आते हैं, उनको लगता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे जाएंगे, जाके डिलीवरी जॉब कर लेंगे, रेस्टोरेंट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, अपना सर्वाइवल इजी कर लेंगे। तो पढ़ी लिखी बात है, ये कोई नई बात नहीं होगी आप सबके लिए। जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो बहुत डिफरेंट होती है। हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसा आप सोच रहे होते हो, जैसा आप समझ रहे होते हो कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हो जाता है 100 में से 2 का, 1 का, सबका नहीं होता, और मैं उन 2 में से नहीं हूँ। जो चीज़ मैं सोच के आया था, क्योंकि ये चीज़ मैंने फॉर श्योर थी मेरे लिए कि मुझे रेस्टोरेंट की जॉब नहीं करनी। कुछ भी हो जाए, मैं प्याज नहीं काटूंगा, मैं टमाटर नहीं काटूंगा, 4 बाय 4 की दीवारों में खड़ा होकर मैं अपने आप को ज़ाया नहीं करने के लिए यहाँ पे आ रहा। देयर इज़ अ मोटिव, और वो मोटिव क्या भाई? घूमो फिरो, याशी करो। इस चीज़ को जो चीज़ सपोर्ट करती है वो है डिलीवरी जॉब। ये आपको मौका मिलता है बर्लिन की आबो हवा का मज़ा लेने का, बर्लिन की सड़कें देखने का, बिल्डिंग्स देखने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बंदा देखता है, लोगों से मिलता है, नए कस्टमर होते हैं। हर रेस्टोरेंट की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। देसी रेस्टोरेंट्स हैं, जैपनीज़ हैं, इटालियन हैं, जर्मन हैं, मतलब हर तरह के रेस्टोरेंट, कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है, आपको किसी भी तरह के बंदे से मिलना पड़ सकता है, किसी भी तरह का कस्टमर हो सकता है। तो मेरा ये मोटिव था। तो मैंने, खैर जॉब तो मुझे मिल गई थी ये वाली, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे, जब आप यहाँ पे आओगे आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो स्टोरी ऐसे है कि यार, आप यहाँ पे जो अर्निंग कर लेते हो वो डायरेक्ट आपको नहीं हायर करती बर्लिन के अंदर। कुछ एक सिटीज़ में वो डायरेक्ट हायरिंग करती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बड़ा शहर, यहाँ पे ज़रा चीज़ें डिफरेंट हैं, फ्लीट्स हैं, ये वो चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं फिर तो आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल ही मुश्किल होगी। चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने लगेंगे, आप सेट हो जाओगे। इसके अंदर आपकी अर्निंग है तकरीबन, आप 1000, 900, 950, 1000 जो आपका एक्सपेंस है वो उसको आप मीट कर जाते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस में हो तो फिर आपको मिनिमम 1300 अर्निंग करना होगी, मिनिमम। मतलब इस सब के अंदर आपकी लिमिटेड ग्रॉसरी है, मतलब ग्रॉसरी आपने खुद करना है और खुद पकाना है। इसके अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है, फिर आपका जो सिम इंटरनेट है उसका एक्सपेंस आ जाता है, फिर डॉइच बान का टिकट आपका एक्सपेंस एक आ जाता है 50 यूरो का, और मिनिमम आपको अकोमोडेशन 450 से 500 के दरमियान आपको अकोमोडेशन मिलती है। ये आपके वो एक्सपेंसेस हैं। और अगर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर आपकी मिनिमम मंथली अगर आप काउंट करोगे तो आपको 500-600 यूरो आपको सेव करना होगा आपको अपनी फ़ी पे करने के लिए सेमेस्टर वाइज। तो ये एक्सपेंसेस हैं यहाँ के, और ये अर्निंग है इस जॉब के अंदर। लेकिन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और थोड़ा सा आसान हो जाएंगी मेरे लिए भी, और जैसे जैसे बंदा टाइम गुजारता है लैंग्वेज आ जाती है। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ कि भाई जब भी आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, ये सोच रहे हो, अभी प्लान किया है आपने
बैचलर्स में आ रहे हो, मास्टर्स में आ रहे हो, तो अभी से आप लोग जर्मन कोर्स स्टार्ट कर लो। जितनी जल्दी आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकोगे, जितनी जल्दी आप कुछ बताना चाह रहे हो नॉर्मल डेली लाइफ की, वो आपको पता हो, जो चीज़ें आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो उनके नाम आपको आते हो, A2 कोर्स या B1 अगर आप ये कराते हैं तो फिर तो आपको मसला ही नहीं है ना किसी भी तरह का, फिर तो जॉब्स ही जॉब्स हैं। कुछ लोग होते हैं, ये जर्मन हर किसी को स्टे करने का मौका नहीं देते, ये आपको एक दफ़ा अच्छे से आजमाते हैं। जो इम्तिहान पास कर लेता है वो स्टे कर जाता है, जो हार्डशिप्स को एक्सेप्ट नहीं करता और उनसे लड़ता नहीं है, वो जर्मन कहलवाने के काबिल ही नहीं है, तो वो भाग जाते हैं। बहुत सारी स्टोरियाँ आप सुनोगे कि जिसके अंदर आप किसी अपार्टमेंट में जाओगे, 3 महीने लड़का रहा है, वो पाकिस्तान वापस चला गया है, वो इंडिया वापस चला गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो डिमोटिवेट नहीं होना, चढ़ के रहो, डेली बाहर निकलो, मिलो बंदों से, कोई टेंशन नहीं यार, खा नहीं जाता कोई भी। लोगों से बातें करो, पूछो, जर्मन डेली कोई 10 अल्फाज 4 अल्फाज सीखो, 60-70 अल्फाज आपको आ जाए, आपकी गेम बन जाती है। तो बस वही इन चीज़ों पे फोकस करके आओ। Entschuldigung, Pizza Pasta House. Yeah. From both? Are you from India or Pakistan, Bangladesh? Bangladesh. Okay. आपको कोई इशू तो नहीं है? आपको कोई इशू तो नहीं है? मैं काट दूंगा आपका हिस्सा अगर आप कहते हो तो। I cannot speak English. I'll remove it like if you want it. Enjoy the day. अभी यार आपके सामने हुआ है जो कुछ भी हुआ है। बात तो वैसे भी हो जाती हैं चीज़ें कि ऐप के अंदर लोकेशन डिफरेंट था और जब मैं उस लोकेशन पे आया जो ऐप के अंदर थी तो वहाँ पर वेन्यू और था, जो रेस्टोरेंट था वो कहीं और था। तो फिर मैं गया दर बदर कि कहाँ पे है नहीं मिला। फिर चैट सपोर्ट पे मैंने मैसेज किया कि भाई मैप डायरेक्शन गलत शो कर रहा है, मेन्यू नहीं मिल रहा है, ऑर्डर लेट हो रहा है। उन्होंने फिर बताया कि आप मतलब मैप के अंदर गलत है,
उनको भी ये चीज़ पता है, तो फिर उन्होंने मुझे सही लोकेशन बताया कि आप यहाँ से चले जाओ। तो यार मतलब सेम है यार, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर डिफरेंस है ना, वो है करेंसी रेट का, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, चेक एंड बैलेंस जैसी इनकी गवर्नमेंट्स का है उस तरीके से हमारे का नहीं है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें चीज़ों की नॉर्मल लाइफ में, तो सब वैसा ही है, कोई बॉदर नहीं करता किसी चीज़ को, सब चिल चलने दो। बहुत बड़ी मार्केट है, जॉब्स वाकई नहीं है, रिसेशन चल रहा है, आओ कोई मसला नहीं है। बाकी अगली वीडियो में कुछ बातें अगर रह गई होंगी तो मैं अपने अगले राउंड में आपको दिखाऊंगा। डिलीवरी जॉब्स कैसे होती हैं, किस तरह करते हैं, कैसे ऑर्डर उठाना है, कहाँ से किस तरीके से मैप, ये वो हर चीज़ आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको बर्लिन घूमने का फिरने का शौक़ है तो फिर आप सही जगह पे हैं। फूल लेके जा रही है, कितने खूबसूरत और हंसमुख लोग हैं ये, और ये औरत तो उससे भी ज़्यादा हंसमुख और खूबसूरत है। हालांकि उम्र की बहुत मेरे से ट्रिपल है, लेकिन फिर भी प्यारी है, फ्रेश है, साइकिल चला रही है, ताज़ा हवा खा रही है, चल मार रही है। आखिरी ऑर्डर दें, फिर घर चलते हैं। 8 किलोमीटर दूर है, आज भी जाके इफ्तारी करेंगे। इफ्तारी तो यार क्या करनी है, कैसी इफ्तारी है। लुकस, वो हियर इज लुकस, हियर लुकस, dankeschön। लुकस है तो यही, बस फिर यही है। साफ सुथरा। हाय, डरने का नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ख्याल रखो।